दोस्तों नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, आदाब। आप सभी लोगों का हमारे इस नए एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, आप अपना और अपनी फैमिली का अच्छी तरह से ख्याल रख रहे होंगे। आज का ये जो घटना है, आज की जो कहानी है, आप लोग सुनेंगे तो आप लोगों के पैरों के तले से जमीन खिसक जाएगी। कभी कभी हम ऐसी चीज़ों को देख लेते हैं, जान लेते हैं कि हम जिन चीज़ों के बारे में सोचना हमारी सोच से ही परे होता है। जैसे कि तमाम सारे हमने क्राइम देखे, तमाम सारे केस देखे जिनमें पुरुषों ने यानी आदमी जो होता है बहुत सारी ऐसी घटनाओं को अंजाम दे सकता है जिन घटनाओं को एक नॉर्मल आदमी सोच करके भी हैरान हो सकता है और परेशान हो सकता है। मगर लड़कियां इस घटना को, ऐसी घटनाओं को किस तरह से अंजाम दे देती हैं, ये सोचने से ही डर लगने लगता है। अगर लड़कियां इतने गंभीर आरोप और इतनी गंभीर चीजें कर सकती हैं तो न जाने कितना बड़ा क्राइम कर सकती हैं। लेकिन आज का समय और आज का दौर तो वैसे भी अलग हो चुका है। आज के दौर में देखा जाए तो लड़कियों ने जैसे जैसे गुनाह किए हैं, वो चाहे ड्रम में मुस्कान का केस रहा हो, ड्रम में लाश काट करके डालने का, वो चाहे मेरठ की घटना रही हो, चाहे बदायूं की रही हो, तमाम सारी ऐसी घटनाएं होती रही हैं जिन पर लड़कियों का जो क्राइम है वो इस समय बहुत ही जोर शोर से है। इसी उपलक्ष्य में एक घटना है जिसे सुनेंगे तो आपको लगेगा कि शायद लड़कियां बहुत बड़े बड़े काम कर सकती हैं, लेकिन अच्छे काम करने के बजाय हम कभी सुनते थे कि लड़कियां हर काम में आगे हो सकती हैं, लेकिन लड़कियों को काम में जिस आगे होना चाहिए था उस समाज में बराबरी लड़कों की तरह से जो लड़के कर सकते हैं वो लड़कियां कर सकती हैं। इन सारी चीज़ों की घटनाएं, इन सारी चीज़ों की सोच पाल रखे थे, लेकिन आज वो सोच पीछे हो गई है क्योंकि जो लड़के क्राइम नहीं कर सकते हैं वो क्राइम लड़कियां कर सकती हैं। आज इस समाज में इस तरह की बराबरी चल रही है लड़कियों को लेकर के। खैर, बहुत सारी नहीं है, ना सबकी बात ऐसी है, लेकिन कुछ लड़कियां ऐसी हैं जो अपनी हद से इतना गिर जाती हैं कि जो क्राइम करती हैं उस क्राइम के बारे में सोच कर के ही हैरानी होती है। दोस्तों, बिहार से दो लड़कियां दिल्ली आईं और दिल्ली में गुड़गांव में रहना शुरू किया। काम के सिलसिले में आए, उनको काम अच्छी तरह से नहीं मिला। जब काम अच्छी तरह से नहीं मिला तो वो लोग हैरान हो गई, परेशान हुई, काफी दिन भटकती रहीं और उन्हें जब काम अच्छा नहीं मिला तो रोटी की भी दिक्कत हो गई, खाने पीने की परेशानी हुई। अब इन सारी चीज़ों को लेकर के बहुत परेशान रहने लगी। लेकिन कुछ समय के बाद में वापस अपने बिहार जाना चाहती थी, लेकिन वहीं पर एक लड़की मिली जिसका नाम उषा होता है, और उषा ने उन लड़कियों को संभाला जिन लड़कियों का नाम रुचि और पायल था। रुचि और पायल दोनों लड़कियों ने उस उषा के साथ में रह करके एक कंपनी में उषा ने काम दिलाया और काम करने लगी वहां पर। और काम जब करती हैं तो अच्छी तरह से अब उनकी धीरे धीरे काम चल रहा था। कम से कम 2 साल की नौकरी में 2 साल की नौकरी में इनके जीवन का जो स्तर था वो अच्छा हो गया था, क्योंकि अब काम था और पैसे थे। इन 2 सालों में इन्होंने दो चीजों का बहुत ही अच्छी तरह से, अपनी तरह से जो देखा जाए तो चीजें समझने लायक थी और इन्होंने काम को समझ लिया। दो ऐसे काम समझ लिए इन्होंने कि लड़कों को फंसाओ और उनसे पैसे लूट लो, पैसे ऐंठ लो। इन लोगों ने ऐसा ही काम किया। और पैसे ऐंठने का काम, जब दो लोगों को फंसाती हैं दो लड़कियां, तो उनको ब्लैकमेल करना शुरू कर देती हैं। उनके प्राइवेट वीडियो अपने साथ उन्हें रूम पर ले जाती हैं। इसके बाद में वो गंदा घिनौना काम करती हैं। इसके बाद में काम करने के बाद में उनके वीडियो बना लेती हैं, और जब वीडियो बना लेती हैं तो उन्हें ब्लैकमेल करना शुरू कर देती हैं। जब ब्लैकमेल करना शुरू कर देती हैं तो ये था कि अब तमाम सारे लोग फंस गए। अब फंसने के बाद में उनसे जितना पैसा मांगा गया, उन लड़कियों ने मांगा उतना पैसा उन लोगों ने दिया भी। पैसे देने के बाद अब ये सोच रहे थे कि हम बच जाएंगे, निकल जाएंगे इस चंगुल से। खैर, वो दो लड़के निकल गए, लेकिन अब दो वो निकल गए तो दो और फंस गए, दो फंस गए तो चार फंस गए। धीरे धीरे इसी प्रकार से वो अपना धंधा बना लिया और धंधे में उन लोगों ने अच्छा टर्नओवर पैदा कर लिया। धीरे धीरे उन लोगों ने कंपनी में काम छोड़ दिया, क्योंकि कंपनी में रिकॉर्ड गंदा हो गया और गंदा होने के बाद में कंपनी से निकाल भी दिया गया। कंपनी से निकाला गया तो वो लोग गुड़गांव में जहां पर कमरा लेकर के रह रही हैं, उस कमरे के आसपास के लोगों को फंसाना शुरू किया। मोहल्ले के कई लोग फंसे। लेकिन इसके बाद में धीरे धीरे समय आ गया, और समय आने पर एक लड़का जो था वो फंस गया। इंश्योरेंस करने वाला लड़का है,
राहुल नाम है और वो आता है उनके पास, इंश्योरेंस का प्लान दिखाता है। जब इंश्योरेंस का प्लान दिखाया गया तो इंश्योरेंस के प्लान से बहुत ही उसके सामने खुश हुई और कहा कि बहुत अच्छा प्लान है आपका, लेकिन मैं इसे विधिवत समझना चाहती हूँ, मैं अच्छी तरह इस प्लान को समझना चाहती हूँ। और प्लान को जब अच्छी तरह से समझने की बात कही तो उस लड़के को लगा कि ये शायद स्मार्ट लेडी हैं, हो सकता है इंश्योरेंस करवा भी लें। तो उन लड़कियों ने कहा कि ठीक है, मुझे ऊपर मेरे कमरे में चल कर के तुम्हें समझाना होगा। लड़का अच्छी तरह से, अच्छे स्वभाव की वजह से फंस गया और जाकर के ऊपर उन्हें प्लान दिखाने की कोशिश कर ही रहा था कि तब तक लड़कियों ने कहा कि पहले आप रेस्ट कर लीजिए, थोड़ी देर बैठिए, मैं चाय बनाती हूँ और चाय पी लीजिए, इसके बाद में हम आपसे बात करेंगे। लड़के ने सोचा कि शायद बहुत अच्छी तरह से हमारा काम चल जाएगा। इस महीने में 2 ही क्लाइंट बाकी थे कि उसका प्रमोशन हो जाता और 2 लड़कियां मिल गई थी। इसे लगा कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, हम भी अपने जीवन में इस तरक्की कर पाएंगे। धीरे धीरे बातों बातों में राहुल को चाय दी गई और राहुल ने चाय पी ली। चाय पीने के बाद में राहुल से उस लड़कियों ने कहा कि अगर ये बताओ तुम इतने में कितना पैसा कमा लेते हो। तो राहुल ने कहा कि मैं लगभग 20,000 रुपये कमा लेता हूँ। तो लड़कियों ने कहा कि अगर 20,000 रुपये मैं महीने में तुम्हें 2 बार दे दूं तो कैसा लगेगा। तो राहुल ने कहा कि 2 बार तो 40,000 हो जाएगा महीने का, तो 40,000 कमाना कौन नहीं चाहता है, बहुत अच्छा लगेगा। तो लड़कियों ने कहा अगर 40,000 कमाना है तो मैं जो काम बताऊंगी वो आपको काम करना पड़ेगा। तो लड़के से कहा गया कि तुम्हें काम ये करना पड़ेगा कि तुम कई सारे लड़कों को लेकर के हमारे पास आओगे और मैं 2, 4, 5 हजार में उन्हें डील करूंगी, उनके साथ रात बिताऊंगी और उन्हें पैसे जो भी 4-5 हजार रुपए देगा मैं उन लोगों के साथ रात बिताऊंगी। राहुल ने कहा कि ठीक है, अगर ऐसा हो जाता है तो मैं करूंगा। राहुल ने उस वक्त काम करने की बात की और कहा कि मैं चल रहा हूँ। लड़कियों ने कहा कि आराम से थोड़ी देर और रेस्ट करो, मैं पानी पी लो, हवा खा लो, उसके बाद जाओ आराम से मेरे लिए काम करना तुम। लेकिन लड़का धीरे धीरे नींद में जाने लगा और लड़के को होश ही नहीं रहा कि वो कहाँ पर है कहाँ पर नहीं है। धीरे धीरे कुछ समय के बाद में जब वो 24 घंटे के बाद में उसकी आंख खुली तो बिना कपड़ों के वो बेड पर लेटा हुआ था। और जब उठता है तो अपने कपड़े मांगता है, जब कपड़े मांगता है तो उसे कपड़े दिए जाते हैं, कपड़े पहनता है और कहता है कि तुम लोगों ने मेरे साथ क्या किया है। तो उन लड़कियों ने कहा कि मैंने कुछ तुम्हारे साथ किया ही नहीं है, जो किया है वो सिर्फ तुमने किया है। लड़कियों ने उसे वीडियो दिखाया। वीडियो में वाकई में बात उस लड़के ही ने सारी जबरदस्ती, जोर, ये सारी चीजें उसने खुद किया था। उन लड़कियों से सारे, ऐसा लग रहा था वीडियो देखने के बाद में कि लड़के ने खुद ही पूरी तरह से लड़कियों के पीछे पड़ चुका था और उनके साथ सारी चीजें करना चाहता था, अपनी हवस मिटाना चाहता था। इस प्रकार का वीडियो देखने के बाद में वो लड़का जो राहुल था वो बहुत हैरान और परेशान हो गया। उसने कहा कि इसे डिलीट कर दीजिए। उस लड़के से कहा कि डिलीट कर देंगे लेकिन कम से कम इसका 1 लाख रुपए भरपाई करना पड़ेगा, वरना मैं थाने में जाकर के वीडियो दे दूंगी और बलात्कार का केस लगवा करके तुम्हें जेल भिजवा दूंगी। लड़का पूरी तरह से ब्लैकमेल हो चुका था। लड़के की मजबूरी थी कि उसने 1 लाख रुपए देने का बंदोबस्त किया अपने दोस्त से, अपने नातेदार रिश्तेदार जहां जहां से हो सका उसने ले करके उन लड़कियों को 1 लाख रुपए दे दिए। देने के बाद में लड़कियों ने उसे छोड़ा नहीं और ये कहा कि अगर तुम मेरे साथ काम करते रहोगे, मुझे लड़के ला करके देते रहोगे तो मैं तुम्हें बख्श दूंगी, वरना तुम्हें ये वीडियो थाने में दिखा करके जेल भिजवा दूंगी। खैर उस लड़के को वहां से जाने दिया और लड़के को चुप रहने के लिए धमकी दी गई और ये भी कहा गया कि अगर तुमने हमारी बात नहीं मानी तो हम जान से भी मार देंगे। जिस प्रकार से 40 लोगों का कत्ल कर दिया है पैसे और हवस के लालच में, तुम्हारा 41वां नंबर होगा, मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगी। लड़का जो राहुल है बहुत ही डर जाता है, घबरा जाता है। उसने कहा कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो मेरे परिवार वाले, मेरे घर वाले क्या करेंगे। लड़के डर के सदमे में था और जब वापस अपने कमरे पर गया तो कुछ दिन तक उसने किसी से कुछ नहीं बताया, लेकिन उसने तमाम सारे लड़कों को और फंसा दिया। कई लड़के आते रहे जाते रहे। बाद में ये हुआ कि तमाम सारे लड़के राहुल जिसको फंसाया था, राहुल से बहुत बदतमीजी से पेश आने लगे। राहुल का गुड़गांव में रहना मुश्किल हो रहा था। फिर राहुल ने सोचा कि अब मैं यहाँ से चला जाता हूँ। एक दिन वहाँ से जाने का प्लान किया
पर उन लड़कियों ने फ़ोन किया कि अगर तुम चले जाओगे यहाँ से तो तुम्हें मैं वहाँ से उठवा लूँगी। इतनी बड़ी धमकी, इतनी चेतावनी कि वो आज कमरे पर ही पड़ा था और उसकी समझ नहीं आ रहा था कि वो आखिर करे तो करे क्या। तब तक उसका जो रूम पार्टनर है, आर्यन नाम का लड़का, वो उसके पास आता है और कहता है कि राहुल, तुम बहुत उदास हो, मैं देख रहा हूँ कि 2 दिन से तुमने ना खाना खाया है, न पानी पिया है, तुम इतनी बेचैनी के साथ क्यों जी रहे हो, अपनी समस्या बताओ ना। तो राहुल कहता है कि जो मैं समस्या बता दूंगा तो मैं शायद जान से मारा जाऊंगा। आर्यन कहता है कि इतनी बड़ी बात है और तुमने मुझसे छुपा ली। तो अपनी पूरी हकीकत बता भी देता है। कहता है कि देखो, तुम्हारे अलावा कोई मेरा है भी नहीं। अगर यहाँ पर रूम पार्टनर तुम हो तो और मैं किससे बताऊं, तुम ही हो जिससे मैं पूरी बात बता सकता हूँ। उसने पूरी बात बताई आर्यन को। आर्यन ने तुरंत ही अपने दोस्त को लेकर के, यानी राहुल को लेकर के नज़दीकी पुलिस स्टेशन जाता है। वहाँ पर उन दोनों लड़कियों के साथ एड्रेस प्रूफ के साथ उनको रिपोर्ट दर्ज कराता है। दर्ज कराने के बाद में ये था कि पुलिस उन्हें गिरफ्तार करती है, वीडियो जारी करती है, वीडियो देखती है जो इन लड़कियों ने बनाया था, लड़कियों से वीडियो लिया गया। अब ये पुलिस ने देखा कि अगर अकेले राहुल का वीडियो होता तो शायद राहुल पर केस दर्ज भी होता, लेकिन देखा कि कई सारे लड़कों के इसी प्रकार से इन लोगों ने वीडियो बना रखे थे, जो ब्लैकमेलिंग का धंधा था। और जब इनके अकाउंट खंगाले जाते हैं तो 1.5 करोड़ से ऊपर की रकम इनके अकाउंट में थी, जो कम से कम 3 से 4 साल में कमाई गई थी, जबकि अगर नौकरी के दौरान इतना पैसा कमाया ही नहीं जा सकता था। पुलिस ने छानबीन की, पूछताछ की, जब पूरी तरह से इन लोगों को डांटा, फटकारा और पुलिस अपने पुलिसिया अंदाज पर उतरी तो इन लोगों ने बताया कि 40 से ज़्यादा इन लोगों ने कत्ल भी कर दिए थे, इसी पैसे और हवस के लालच में। जिन लोगों ने पैसे देने से इनकार किए और नहीं दिए, या भेद खोलने की कोशिश की, इन्हें फंसाने की कोशिश की, उन लड़कों को ये कमरे के अंदर ही मार करके इनकी लाश को बोरे में भर करके जंगल, झीलों में, ऐसी जगहों पर फेंक देती थी जिससे किसी को पता भी नहीं चलता था। ये सारी चीज़ें जब पुलिस की समझ में आई तो पुलिस को भी हैरानी हुई। पुलिस के पैरों के तले से ज़मीन खिसक गई कि 2 लड़कियों ने कितना बड़ा क्राइम किया है। उन लोगों पर कार्रवाई करते हुए खैर जेल भेजा गया, कोर्ट में केस चला, ट्रायल चला। उसके बाद में उन लोगों के साथ जो भी कानून का केस आया, कोर्ट का जो केस आया हो, लेकिन जिस प्रकार से राहुल ने हिम्मत जुटा करके आर्यन से बताया और आर्यन ने जिस प्रकार से हिम्मत जुटाई, तमाम सारे अन्य लोगों के जान बच गई और पैसा बच गया, वरना ये गुनाह ये न जाने कितने दिन तक करती रहती और न जाने कितने लोगों को मौत के घाट उतार देती। और ये भी उस समय हुआ जब पुलिस ने इन लोगों को पकड़ा तो जितना पैसा था पता लगा करके इन लोगों ने नाम लिख रखे थे, कौन कहाँ का है और किससे पैसे लिए हैं और किसको नहीं वापस किए हैं। तो मृतक के परिवारों को उन लोगों ने, पुलिस ने पैसे लौटा दिए, जितना जिसका था, जिस तरह बैंक अकाउंट के माध्यम से जो पैसा भेजा गया था उसके अनुसार वापस किया गया। जो भी राहुल का पैसा रहा हो वो भी वापस किया गया, बाकी अन्य लोगों का भी पैसा वापस किया गया। लेकिन जिनकी जान चली गई उनका मुकदमा इन पर दर्ज करके काफ़ी केस इन पर दर्ज हुए। उसके बाद में इन लोगों को जेल हो गई। राहुल और आर्यन अपनी ज़िंदगी जीने लगे और इन लोगों का जो भी मामला था वो भंडाफोड़ हो गया। इस प्रकार से भी तमाम सारी लड़कियां क्राइम कर सकती हैं, किसी को अंदाज़ा भी नहीं होता है, लेकिन जब घटनाएं सामने आती हैं तो समझ में आता है कि कौन सी लड़कियां कितने कितने क्राइम कर देती हैं। दोस्तों, इस कहानी और घटना के बारे में जो भी आपकी राय हो वो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते रहेंगे इसी प्रकार से, आपसे मिलेंगे फिर से कल रात 9 बजे एक नए एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।